और 33 साल मैंने मेरा 33 साल घर में मैं फैमिली को कभी तकलीफ नहीं दिया, कभी घर बंद नहीं किया, अंदर से कभी घर से जाओ कभी नहीं बोला। आज 5 महीने से मेरे से पीछे आरपीआई की औरत सुरजा सिंह करके उनको गाइड करती है और वो उसका फायदा लेके औरत मेरे ऊपर हल्ला करती है और सर माहौल सब बिगड़ रहा है। इसके लिए मैं संस्था के पास आया और मुझे क्या न्याय मिले, तो पुलिस इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले प्रशासन को ये चीज देखना चाहिए कि क्या इनके फैमिली मैटर में किसी अन्य व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, अगर है तो आखिर क्यों। अगर ये बात माना जाता है कि अगर फैमिली मैटर में पुलिस इन्वॉल्व हो जाए तो नहीं हल हो सकता, इसलिए कोर्ट की तरफ भेजा जाता है, तो फैमिली मैटर में तीसरा व्यक्ति आता क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब के लिए आम जनता को अपने कमेंट में ये लिखना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा उन पुरुषों को जो ऐसे मामले में असहाय हो जाते हैं। हमारे साथ न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई विरार की खबरों के साथ हम सामाजिक और पारिवारिक खबरें लेकर आते हैं। ऐसे में हमारे साथ अहमद शेख साहब हैं जो जन जागृति फाउंडेशन के संस्थापक हैं और कई बार हमने YouTube चैनल के माध्यम से पारिवारिक मामले को हल किए हैं। हम खबरें ही नहीं चलाते हैं, उन मामलों का निपटारा भी करते हैं और ऐसे कई वीडियोज हैं जो आज जाकर आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त एक फरियादी हैं और उनसे बात करेंगे कि उनकी समस्या क्या है, वो संस्था के पास आए क्यों हैं और उन्हें मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा रवि गंगाराम सावंत। क्या मामला है आपका? मेरा घर का फैमिली मैटर है। मैं मेरा खुद घर रह के मुझे रहने के लिए नहीं दे रहे और मैं सब जगह पुलिस में वाली मानिकपुर पुलिस चौकी में सब जगह कंप्लेंट डाला है कि मेरा कुछ भी सुनवाई नहीं दे रहा है और बोलते तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम संभालो, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मैं बोला मेरा घर का चाबी मेरे घर में है, जेब में है, तो घर में मैं यही बोल रहा हूँ कि अंदर का कड़ी क्यों लगाते हो, मेरा घर रहते मेरा चाबी रख के अंदर का कड़ी क्यों लगा रहे। तो उनको वही मैं पुलिस को बोला वो समझाओ और घर का अंदर का कड़ी निकालो, हाँ, ताकि आपको एंट्री मिल सके, मैं घर में जाके रह सकता है। हाँ, ये सारे पेपर आपने अर्जी दी है? हाँ, अर्जी दी है। कंप्लेंट है। ये सारे पेपर आप देख सकते हैं, ये पेपर्स के बंडल्स हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सारे बंडल्स देख सकते हैं आप कि ये मामूली पेपर नहीं है, लगभग 2 से 2.5 किलो वजन होगा इसका। और यहाँ मुख्यमंत्री से लेके यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अमले से जुड़े हुए से लेकर के पुलिस स्टेशन से लेकर के समाज सेवक से लेकर के तमाम जगह ये भटक चुके हैं। ऐसे में इनके पारिवारिक मामले होने के नाते पुलिस कहती है कि आपका फैमिली मैटर है, आप पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि कोर्ट जाओ। लेकिन अब उम्र के अंतिम पड़ाव में यहाँ हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि 33 सालों तक जिस परिवार का इन्होंने सेवा किया और वो परिवार आज इनको इन्हीं के घर में नहीं रहने दे रहा है और आज इसी वजह से ये मीडिया का सहारा लेकर के और संस्था का सहारा लेकर के चाहते हैं कि प्रशासन इनको न्याय दिला दे। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ उन पुरुषों के लिए कि पुरुष हमेशा असहाय हो जाता है इस मामले में जब पारिवारिक मामला आता है, क्योंकि वो अपनी औरत के बारे में बुराई करना नहीं चाहता और अगर करे तो फिर रखे क्यों, और अगर रखना ही है तो बुराई करे क्यों। और ऐसे कंडीशन में औरतें भी लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब परिवार में कोई दूसरा हस्तक्षेप करने लगता है तो पुरुष उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ अहमद भाई हैं। अहमद भाई, ऐसे मामले में आप क्या कहेंगे? और ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, पुरुष बिल्कुल असमर्थ महसूस करते हैं और प्रशासन के सामने रो भी नहीं सकते क्योंकि महिलाओं के पास तो आंसू होते हैं, पुरुष मजबूर हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा और धन्यवाद करूंगा और आपके दर्शकों को सलाम करूंगा। मेरी आवाज़ पे आप हमेशा आ जाते और ऐसे घरेलू मैटर होते उसको हम लोग मिलजुल के उसका हल निकालते हैं। आज मसला ऐसा है कि जिस आदमी ने 33 साल तक अपने परिवार को अच्छे से सजाया, संवारा, प्रॉपर्टी बनाया, कंपनी चलाया, आज क्या हो गया कि उनकी औरत ही उनकी दुश्मन बन गई है। कहने का मतलब वो है, सावंत सर का कहना यह है कि मेरी औरत ने मेरा प्रॉपर्टी जबरदस्ती लिखवा लिया। क्यों लिखवाया? सवाल वो है, अगर ये बीमार है तो इनके मरने के बाद प्रॉपर्टी दुनिया वाले का होगा या उनका ही होगा? तो ऐसा जबरदस्ती क्यों किया? सवाल एक। दूसरा सवाल ये है कि इनके ही घर में इनको क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? उसके लिए, रहने के लिए इन्होंने बहुत सारे पत्र व्यवहार किए, मुख्यमंत्री लेके पीआई तक, इसके बीच में जितने विभाग है सबको इन्होंने पत्र व्यवहार किया है, वकील से भी मिला, लेकिन इनके जो तकलीफ है वो हल क्यों नहीं हो रही, उनके मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा है?
तो इसीलिए आज मैंने आपको बुलाया अपने कार्यालय में कि इनका न्यूज बनाइए और इनको आम करिए, ताकि वो लोग भी शर्म करें कि एक आदमी जो कमजोर है, जो बीमार है, उनका साथ नहीं दे रहा है, जिनके ऊपर उनके घर वाले ही अत्याचार कर रहे हैं, उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है। तो अरशद परमार, सुरजा सिंह और उसके 2 लड़के आशुतोष सिंह और सुनील सिंह और उसके भाई चंद्रकांत पटोई, ये सब लोग सोसाइटी में आके आरपीआई के ऑफिस में आओ ऐसे बार बार फोन आते हैं और मुझे बोलते हैं इधर आके सवाल करो। तो मैं बोला उधर आके क्यों सवाल करूं, मेरा कुछ है ही नहीं और आपका मेरा कुछ पहचान नहीं, आपके व्यवहार में उधर क्यों आओ। मैं बोला आपको आने का तो हल निकालने का तो पुलिस स्टेशन में आओ, तो अपन उधर से सॉर्ट आउट करके मैटर सॉल्व करेंगे। तो वो आने के लिए ईश्वर दुले बोलते आने के लिए तैयार नहीं है उधर। तो मैं बोला एक काम करो, नहीं आने का तो मुझे भी आपसे ऑफिस में नहीं आना है। तो सुरजा सिंह बोलते हैं हम लोग पुलिस चौकी नहीं करते कुछ, हम जंगल में लेके जाते हैं और 50-50 लड़के लेके आएंगे, जंगल में लेके जाएंगे और उधर ही दिखा देंगे आपको, हम पुलिस चौकी हिला देते। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं इस मामले में? पुलिस प्रशासन को मैं यही बोला कि मेरे कंपनी में ये सब प्रॉब्लम आते हैं, इसके लिए मैं सीसीटीवी लगाया। सीसीटीवी में वो औरत, वो परमार, उसके 2 लड़के और मेरे मिसेस, ये करके सब बंद किया, चोरी किया, सब कुछ किया। वो मेरे में एविडेंस है, मैं उनको सब पूरा एविडेंस के साथ में पूरा पेपर दिया। तो भी शेख सर करके अपना वालिव, वो क्या बोलते हैं आपका फैमिली मैटर है, आपकी वाइफ लेके आते हैं उसको, इसके लिए हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। मैं बोला मिसेस के ऊपर नहीं कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका क्या मेरे लेने वाला है उनसे। ये बात है। आपकी पत्नी अब आपसे मतलब बातचीत करना चाहती है इस विषय पे अकेले में? नहीं, मैं बात ही नहीं करते, मैं कुछ भी सब पूछने नहीं जाता तो बात करने के राजी नहीं है। कुछ भी मैंने बात किया तो वो औरत को फोन लगाते और वो फोन को बातें हमारा सुना देती और वो उसको गाइड करते, यानी किसी और का सुरजा सिंह करके उसको। इस बात की जानकारी आपने प्रशासन को दी? हाँ बताया। क्या प्रशासन की तरफ से जवाब? प्रशासन बोलता तो फैमिली मैटर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, इसके बाद आने का भी नहीं। चौधरी मैडम बोलते हैं मणिपुर की। ये पहला वीडियो है हमारे इंकलाब न्यूज़ लाइव पर और हम इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं किसी के परिवार में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। ये अपनी स्वेच्छा से और जिम्मेदारी से इन्होंने इस बात का स्वीकार किया और हमारे तक मदद मांगने आए, तो हम अनुरोध का पहला वीडियो जारी करते हैं। यह अनुरोध इनके परिवार के लिए है, इनके बच्चों के लिए है, इनकी बीवी से है और यह अनुरोध प्रशासन से है और ये मोटे लंबे दस्तावेजों से है। जिनके पास ये दस्तावेज गए हैं वो लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि किसी का घर उजाड़ने से बेहतर है बना देना। मैं यही कोशिश करूंगा उस महिला के ऊपर कि अगर मेरी बात उनके दिमाग में समझ में आती है तो ये हम तक जो अब तक आई है या औरों तक जो जा चुकी हैं उसे छोड़ करके इनके साथ पर्सनली बैठ करके अपनी बात रखें और एक दूसरे के साथ सहमति के साथ ये उम्र के अंतिम पड़ाव में समझ से समझाकर जिंदगी को गुजर बसर करें। अहमद भाई, आपके तरफ से क्या संदेश है? मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी का घर टूट रहा है तो हम लोग का तो मतलब वही है कि घर बसाना। आपने कई न्यूज कवर किए इस तरह के, तो हमने घर बसाया है। तो मैं यही चाहूंगा कि वो भी आए और बैठ के दोनों आपस में सेटलमेंट करें। दुनिया लूटने के लिए बैठी है, वो लूटती रहेगी, है ना। और जिनका उन्होंने नाम लिया है वो सब उसी काम के लिए है, बात बात और कुछ नहीं है। मैं यही अनुरोध करूंगा कि आए और बैठ के इस बात को खत्म करें, बर्बादी से बचे, अपने परिवार को बिखरने से बचाएं। इस खबर के माध्यम से मेरा ये पहला वीडियो अनुरोध का था और इसमें हमने ये जाहिर कर दिया है कि आपका पारिवारिक मामला घर तक सीमित हो तो बहुत ही बेहतर है। पुलिस स्टेशनों में पारिवारिक मामला हल नहीं हो पाता, सामाजिक क्षेत्रों में हल हो सकता है अगर किसी सामाजिक व्यक्ति या सामाजिक लोगों के दायरे में रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से न तो मैंने प्रॉपर्टी संबंधित ये बात कही है कि इनके पास रहे या उनके पास रहे। अगर वो महिला इनकी पत्नी है तो पति का प्रॉपर्टी पत्नी का होता ही है। फिर सवाल ही नहीं उठता कि इनकी संपत्ति को उनके नाम किया जाए या उनकी संपत्ति को इनके नाम किया जाए। इस बात को इसमें मैं शामिल नहीं करता हूं। और शामिल करने की नौबत कब आती है जब घर के अंदर किसी गैर का दखल होने लगता है। अगर इस मामले में दखल किसी और का होता है तो दखल संस्थाओं का भी होगा, दखल प्रशासन का भी होगा और दखल मीडिया का भी होगा। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।